अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वक्त और हालात के पेश नज़र इंसान में बहुत सी तब्दीलियों का रूनमा होना फितरी अमल है और ख़वातीन में स्पेशली आफ्टर 30 एंड 40 प्लस अचानक से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, हार्ट फ्लैशेस, नींद का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रेस आउट हो जाना। आज की वीडियो में जो शेयरिंग मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, वो ना सिर्फ 30 और 40s के लिए है बल्कि सभी गर्ल्स और तमाम ख़वातीन के लिए काफ़ी काम आ सकने वाली शेयरिंग है। इस वीडियो में जितनी भी मेरी शेयरिंग है आप सब बहनों के साथ मेरी ख़ुद की रिसर्च और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। कुछ ख़वातीन में ये सारी अलामात 30 प्लस और कुछ में 40 प्लस के बाद शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 1 एंजाइटी, नंबर 2 हार्ट फ्लैशेस, नंबर 3 स्ट्रेस, नंबर 4 ओवर थिंकिंग, नंबर 5 हेयर फॉल, नंबर 6 डल स्किन, नंबर 7 मूड स्विंग्स, नंबर 8 स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, नंबर 9 जॉइंट पेन्स एंड नंबर 10 वीक नेल्स। ये सब कुछ जिस बात को इंडिकेट करती है ना, इस वीडियो में कुछ नॉलेज और रिसर्च को गैदर करके व्लॉग में मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। कहने को तो हो सकता है आपको ये सब प्रॉब्लम्स नॉर्मल और आम सी ही लगें, लेकिन याद रखें जब कोई ज़ख्म बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और वक्त पर उसे ट्रीट ना किया जाए तो नासूर बन जाता है। बिल्कुल इसी के मिसदाक कुछ बातों को जब वक्त पर हैंडल ना किया जाए तो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ हमारे हाथ से फिसल जाता है। सो आज के इस व्लॉग को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। कमी के बारे में करूँगी क्योंकि मैंने सबसे पहली प्रॉब्लम अपनी 30s में यही फेस की है। जो मेरी बहनें नींद नहीं पूरी कर पाती ना, चाहे किसी भी वजह से सही, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप सारा दिन डल रहती हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल आपको लो फील होती है, कोई काम आपसे सही से नहीं हो पाता, थोड़ा सा भी आप अगर काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा नढाल आपको फील होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ जहाँ आपका बेडरूम है, मैं ये बात आपको ज़रूर फोकस करूँगी कि आपके बेडरूम का पुरसुकून साफ़ सुथरा होना और आपका जो स्पेशली बिस्तर है उसका फ्रेश होना ज़रूरी है। जहाँ पर आपका रूम है, बेडरूम है, वहाँ पर विंडोज़ और डोर्स होना ज़रूरी है ताकि अर्ली मॉर्निंग आप उन विंडोज़ और डोर्स को ओपन कर सको और आपकी जो विंडोज़ और डोर्स के थ्रू जो वेंटिलेशन है ना एयर की, वो क्रॉस हो सके और आपका जो बेडरूम है, आपका रूम जो है, वो फ्रेश एयर से फ्रेश रह सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, हम अपने रूम्स के अंदर तो सनरेज़ को नहीं ला सकते ना। सो मौसम चाहे कोई भी हो, अपने सोने की स्टाइल पर भी आपने ज़रूर फोकस करना है। सर्दी हो या गर्मी हो, अपने स्लीपिंग पोस्चर्स पर, अपने पिलोज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें। आपका जो पिलो है वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं, वो ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके स्लीपिंग स्टाइल में। स्लीपिंग पोस्चर जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मौसम ना चाहे कोई भी हो, अपने पिलोज़, तमाम घर के कुशन कवर्स, पिलोज़, जो कुछ भी हो, आप हर मौसम में वीकली नहीं तो मंथली उसे ज़रूर धूप लगवाया करें। 3 से 4 घंटे धूप में ज़रूर उनको रखा करें। नींद हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड लाइन ज़रूरी होती हैं। जो ख़वातीन नींद की कमी का शिकार होती है ना, वो बहुत निढाल, थकी हुई और लो एनर्जी रहती हैं। अपना बेड आप ज़रूर फ्रेश किया करें एवरी डे। साफ़ सुथरी प्यारी सी बेडशीट्स रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। सोने से पहले शावर लेने की और कोई भी मिल्क बेस जो ड्रिंक्स होती हैं, थोड़ा सा नीम गर्म करके उनको लेने की आदत ज़रूर डालें। आप ये ज़रा गौर करें कि पिछले ज़मानों में जो लोग हुआ करते थे, इवन अपनी अभी भी मेरी फैमिली में कई लोग ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले वार्म मिल्क लेना पसंद करते हैं। एक ग्लास वार्म मिल्क जो है ना, बड़ी अच्छी नींद का बायस बनता है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं बहुत सारी इश्यूज़ का शिकार होकर ना इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यही बात है कि हम बहुत सारी घर की जो पुरानी रेमेडीज़ हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने की हैं और जिसमें उनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता था। अर्ली मॉर्निंग अर्ली टू बेड वाला जो सिस्टम था ना, सबसे ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि देखिए, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली टू बेड जो लोग जल्दी सोते हैं, जो लोग जल्दी जाग जाते हैं ना, ये हार्मोनल चेंजिंग्स जो है ना, आजकल यही बात है कि हम सारी सारी रात जागते हैं, मोबाइल पर सर्चिंग करते रहते हैं सारा दिन। हम, हमारे बच्चे, मतलब बहुत सारी जो हमारी रूटीन है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, बड़ी गड़बड़ हो चुकी है इस सोशल मीडिया की वजह से। यही वजह है, जो हमारे मॉर्निंग के हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे इवनिंग और नाइट टाइम के हार्मोन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे शफल हो चुके हैं, वो सारे के सारे गड़बड़ हो चुकी है। तो जाहिर है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना तो फिर बनता है ना। इसी बेस को रिलेट करते हुए ना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमने अपनी डेली लाइफ में करना बिल्कुल छोड़ दी हैं अपनी ज़िंदगी की बेशबहा मसरूफियात की वजह से और ख़ुद साख्ता फजूल सी सोशल मीडिया पर हर वक्त ज़ाया करने की वजह से। ज़िंदगी बेशक फ़ास्ट और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन जो लोग विलेजेस में आज भी रहते हैं ना, आप ये देखिए उनकी लाइफ को थोड़ा सा जज करें।
आपको मेरी इन सारी बातों पर काफ़ी बिलीव आ जाएगा कि ये तमाम बातें लॉजिकफुल हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। कोशिश करें ज़्यादा ठंडे पानी और ठंडी चीज़ों को अवॉइड किया करें, स्पेशली सुबह के वक्त। नाश्ता टाइम से किया करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। अपनी रूटीन में ज़रूर होनी चाहिए आपकी वॉक और एक्सरसाइज। देखिए, ग्लोबल चेंजिंग्स की तरह हम इंसानों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, तो बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें इफेक्ट हुई हैं। उसी तरह 40+ के बाद ख़वातीन की बॉडी हार्मोनल चेंजिंग्स की फ्लक्चुएशन और मीनोपाज के फेज़ में इंटर होने की वजह से जो टाइम पीरियड आता है ना, ये तमाम ख़वातीन के लिए थोड़ा टफ़ होता है। किसी के लिए बहुत आसान होता है, किसी के लिए काफ़ी टफ़ होता है, और कुछ ख़वातीन के लिए ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, उन्हें समझ ही नहीं आती। इसलिए हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 40 तक आपने घर वालों और बच्चों सबको पूरा वक्त दे दिया है, तो अब ये जो टाइम है ना, आपने ख़ुद को देना है, क्योंकि रियल में इस दौरान आपको ख़ुद पर फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, और जब आप 40 तक आ ही गई हैं, तो अब ये वो वक्त है आपका अपना। आपने अपने आप को देना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपनी डाइट का अपना ख्याल रखना है। आपकी डाइट आपकी इस टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर की रेमेडीज़ भी आपके हार्मोनल चेंजिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीड्स होते हैं ना, उनके बड़े बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको इस सूट के बारे में डिटेल थोड़ा सा अगेन प्रोवाइड कर दूँ। मेरे लास्ट व्लॉग में मेरी जिन बहनों ने मुझसे इस सूट के रिलेटेड क्वेश्चन किया है, जनाब ये मेरा सूट कुछ पहले का है, आई थिंक 2 साल पहले का होगा, लेकिन बड़ा प्यारा मेरा ये आर्टिकल है। मेरी इस आर्टिकल की डिटेल जो है मेरे मेन चैनल पर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के वीडियो में मौजूद है, लेकिन मैंने जब से ये शेयर किया, आप सबकी बहुत ही इस पर रिक्वेस्ट आई कि आपसे ये हमें मिल सकता है, या इसके बारे में हमें डिटेल बताइए, कहाँ से हमें ऑनलाइन मिल सकता है। तो जनाब ये तो काफ़ी पहले का है, ये खाड़ी का रेडी टू वेयर ड्रेस है। और मज़ीद अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए ना, तो आपको मेरे मेन चैनल पर जाना होगा, जहाँ पर मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और ड्रेसिंग सेंस के बहुत सारे डिज़ाइनिंग व्लॉग्स और वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं यहीं से अपने टॉपिक को। तो जो सीड्स होती है ना, वो आपकी हार्मोनल चेंजिंग में बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं। फ्लैक्स सीड्स, बेजल सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और फेनुग्रेंट सीड्स, इन सब का वक्फे से इनटेक करना ना, ये सभी आपकी बॉडी के लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। याद रखिए, वॉक और एक्सरसाइज से ना आपके हार्मोन्स जो है वो पॉजिटिवली मूव करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। और याद रखिए, वॉक से बेहतर कोई वर्कआउट या कोई एक्सरसाइज नहीं होती। दिन में 20 या 30 मिनट वॉक ज़रूर करने की आदत बना लें। बेहतर है ना कि डॉक्टर हमें सजेस्ट करें, हम खुद ही क्यों ना अपनी हेल्थ के कंट्रोल और हैंडल किए जाने वाले इन तमाम इश्यूज़ को खुद ही हैंडल करना शुरू कर दें। देखिए, जितनी कैलोरीज़ और प्रोटीन हमारी बॉडी में जाती हैं, उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में हमें बर्न भी तो करना है ना। तो वॉक करना सिर्फ 40+ बल्कि तमाम ही ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दौर की, हर उम्र की और हर वक्त की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए हमारी बॉडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम ऑन टाइम इनको पूरी नहीं करते ना, तो फिर ये इश्यूज़ बढ़ते बढ़ते बहुत सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं। खुदा ना ख्वास्ता। सेहतमंद रहने के लिए फ़्रेश हवा और पानी हमेशा इंसानी जिस्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। फितरत और कुदरत से जितना हम दूर हो गए ना, उतने ही हमारे मसाइल इंक्रीज़ भी हो गए हैं। हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि घर में आप प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स में आप रहना सीखें, उनको पानी दिया करें, उनमें थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया करें, क्योंकि हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। हम जो अपनी सांस लेते हैं, हम जो अपनी ब्रीथ करते हैं ना, उसमें उनकी ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो हमें फ़्रेश एयर का एहसास होता है, हमारी बॉडी ब्रीथ करती है। घर को रोशन और हवादार बनाएं। साफ़ सफाई और खाने पीने में हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। सफाई तो देखिए ईमान है ही ना, बींगा मुस्लिम भी हमें ये सब वैसे ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेचर से करीब रहना सीखें। तो सुबह का वक्त जो होता है ना, बहुत ही खूबसूरत बाबरकत वक्त होता है। नमाज अदा करके कुछ वक्त घर में मौजूद अपने प्लांट्स के साथ रहें, उनसे बातें करें, नेचर को फील करें। घर के करीब अगर कोई गार्डन या पार्क है तो वहाँ पर ज़रूर वॉक के लिए निकलें। सुबह नूर का वक्त इतना मसहूर कुन और फ़रहत बख्श और ख़ालिस होता है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। आपके ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़ीरो करने के लिए गीली घास पर अर्ली मॉर्निंग 10 से 15 मिनट की वॉक करना, और थोड़ा सा गीली मिट्टी में कुछ मिनट्स के लिए अपने हाथों को शफल करते रहना, ठंडे और ताज़ा पानी से हाथ मुंह वॉश करना आपकी सेहत और दिल की सेहत के लिए जिस कदर फ़ायदा मंद है ना, उसका लेवल कोई साइंटिफिक मशीन जज कर ही नहीं सकती।
40 और 50 प्लस के बाद आपकी जो स्किन डल रहने लग जाती है उसको हाइड्रेट रखने के लिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए और अपनी स्किन को रिंकल फ्री रखने के लिए आप सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया करें। ऐसी जूसेस का इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल प्योर हों, ओरिजिनल, आपने अपने ख़ुद घर पर बनाए हुए हों। क्योंकि 55 या 50 प्लस के बाद फिज़िकली और मेंटली जिन इश्यूज़ से ख़वातीन गुजरती हैं ना, जिनमें कॉमन प्रॉब्लम्स को मैंने आज की वीडियो में किसी हद तक तो कवर किया है, जिनमें हार्मोन्स, नींद की कमी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स और गुस्सा ज़्यादा आ जाना, भूख कम और ज़्यादा लगना वगैरह। अगर आपको मज़ीद डिटेल में इन सब की डिस्कशन चाहिए ना, तो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे आपने बताना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में लेडीज़ की इन तमाम प्राइवेट टॉपिक्स को थोड़ा ओपनली अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँ। एक्चुअली ना होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जो है ना, बस इन सारी डिज़ीज़ के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई की हद तक ही मालूमात रखती हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आपको फ़र्दर कुछ क्वेश्चंस करने हो तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकती हैं। इंशाल्लाह कॉन्फिडेंशली मैं आपको आपके सवालात के जवाब ज़रूर दूँगी। बेसिकली हमारे यहाँ 30s के बाद भी कुछ लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ख़वातीन वो सारे अपने प्राइवेट प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, पर्सनली अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ भी शेयर करते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन फ़ील करती हैं। और मोस्टली इसी वजह से ना बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सीरियस होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर 30s के बाद बालों का ग्रे हो जाना, चेहरा बेरौनक होना, स्किन ड्राई होना, जॉइंट्स पेन होना और ब्लोटिंग वगैरह का होना, ये सब कुछ ख़वातीन में बहुत अर्ली और कुछ में अपने कुदरती टाइम पर स्टार्ट हो जाता है। तो देखें, ये सब एक कुदरती अमल है, इस सब से घबराना भी नहीं चाहिए। और आप ये सोचकर इसको पॉजिटिव वे से भी ले सकती हैं कि ये जो आपके ग्रे हेयर्स हैं ये भी आपके लिए एक बहुत चार्म रखते हैं, आपकी ग्रेसफुलनेस में मज़ीद इजाफा करते हैं। आपकी ये जो डल स्किन है ना, हो सकता है कि ये आपकी अपनी थोड़ी सी गफलत की वजह से हो, आपका पानी कम इंटेक करने की वजह से हो, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से हो। इसलिए आप पानी पर फोकस करें, टेंशन और एंजाइटी से दूर रहें, बिला वजह फजूल की बातों को सर पर सवार ना करें। ये जो बातें होती हैं ना, कुछ हमारी ख़ुद की भी पैदा करता होती हैं, ख़ुद साख्ता होती हैं। ये हमारे ख़ुद के अपने अंदर के गिल्ट भी होते हैं, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको शेयरिंग की है। इस सब को ना आप 30s या 40 प्लस के बाद एक नेचुरल प्रोसेस समझकर अगर डील करेंगी ना, तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, 40 प्लस होना कोई बीमारी या ओल्ड एज होना नहीं होता, बल्कि हमारी ज़िंदगी का ये एक और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जिसे स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री होकर जितना हम फेस करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आप ये भी तो देखें ना कि आउट ऑफ कंट्री की लेडीज़ भी तो ये सारा फेस करती ही है ना, तो वो कितना अपने आप को एनर्जेटिक और उसी तरह से बिल्कुल मेंटली फ्री फील करती हैं। कोई स्ट्रेस उनको नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जी रही होती हैं जिस तरह से वो 30s और 40s से पहले जी रही होती हैं। आप लोग मेरी इस बात से एग्री तो ज़रूर करेंगी ना। सो इस मामले में आपको फालतू में कोई भी फजूल ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, डोंट वरी। स्किन ढलक रही है, डोंट वरी। बॉडी लूज़ हो रही है, डोंट वरी, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ख़ुद को मेंटली परेशान रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये ज़िंदगी देखिए अल्लाह की दी हुई अमानत है। बचपन, लड़कपन, मिडिल एज से लेकर ओल्ड एज, ये सब स्टेजेस जिनको मिलती हैं, उन्हें खूबसूरती से इन सब को एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पर आपको मेरे व्लॉग्स में डिस्कशंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। आज का व्लॉग या वीडियो आपको अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, अपनी दुआ में भी मुझे याद रखिएगा। वाइंड अप करती हूँ आज के व्लॉग को यहीं पर। So this was my today's vlog. See you tomorrow with the brand new content in the next vlog inshallah. Stay happy, stay fit and stay blessed. Take very good care of yourself a lot. Next video tak Allah Hafiz.